केमिस्ट्री में देखे थे जो हम लोगों का कंप्लीट हुआ था क्या, परमाणु मॉडल, जिसमें डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और कौन, बोहर। जिसमें हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन में नीचे हम लोग क्या मिला था, न्यूक्लियर फिशन। क्या मिला था, न्यूक्लियर फिशन, यही ना। आप इसको समझते हैं कि चीज क्या होता है। इसमें दो पार्ट को हम लोग एक साथ लिए हैं। एक तरफ तो क्या न्यूक्लियर फ्यूजन है, और एक तरफ हम एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट लिए वो फास्फोरस P 15 नंबर। कौन सा, इसका खोज कैसे हुआ था इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। वैसे आप लोगों ने अच्छा किया लिख के इसको, और इसको हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि न्यूक्लियर फिशन का मतलब है कि भारी परमाणु कौन सा कैसा होना चाहिए, परमाणु कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। परमाणु किसको बोलते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है, कण, जिसको स्मॉलेस्ट कण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कण का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गए। अब क्या है कि इसका मतलब इसमें तीन चीज प्रेजेंट होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इस पर न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज। पता है ना। आपको पता है कि इसको खोजने वाले तीन लोग थे, अलग अलग थे। जो सबसे पीछे इसको खोजा गया है, दोनों पहले खोज लिया गया है। अब आपको देखा जा रहा है कि ये परमाणु जो होता है, कह रहा है कि परमाणु कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। नाभिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, यही ना। कह रहा है कि छोटे से छोटा हल्के नाभिकों में क्या करता है, टूटता है। कौन, न्यूक्लियर फिशन। कह रहा है कि जाना और इस प्रकार में बहुत अधिक ऊर्जा यानी एनर्जी निकलती। क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियर फिशन का मतलब है कि भारी परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, का छोटे से छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाना, और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक क्या करता है, ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा का मतलब आग निकलता हो, ठीक है ना। एनर्जी होती है, एनर्जी भी जानते हो ना, एनर्जी हम लोगों के अंदर रहता है। कह रहा है कि कैसे होता है, बता रहा है कि कैसे होता है। कह रहा है कि कुछ भारी तत्व जैसे यूरेनियम, कौन सा, यहाँ पे यू लिखा है ना, यू का जो आपका परमाणु भार यहाँ पे लिखा है 235 आ जाओ। या कह रहा है कि प्लूटोनियम, कौन सा, प्लूटोनियम, PU होता है 239, ठीक है। इस दो नंबर को आप याद रखना, यूरेनियम और किसको, प्लूटोनियम। इसी दो को तोड़ा जाता है तो कैसे बिजली बनेगा अभी आपको पता चलेगा, और इसी से कैसे क्या बनता है, बम बनता है, ठीक है ना। परमाणु बम कैसे बनेगा अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे। कह के नाभिक पर न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। पर न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन इंग्लिश में कहते हैं ना जी। न्यूट्रॉन को और भी कहा जाता है, न्यूट्रॉन को वही n और क्या बोला जाता है, जीरो चार्ज जिसको होता है। जिसको कौन खोजा था, चार्विक, बोला गया था। क्या बोला गया था, एक ट्रिक बताया गया था, उस ट्रिक का यूज किया करो तुम लोग, ठीक है, उसमें लिखा हुआ हो। और रदरफोर्ड वाला जो प्रोटॉन की बात है, प्रोटॉन पे दो लोग हैं, एक गोल्डस्टीन भी है, प्रोटॉन के बारे में बताया था सबसे पहले गोल्डस्टीन ने, और इसका नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। जो पेपर में आएगा उसको बता देना। कह रहा है कि न्यूट्रॉन टकराने पर नाभिक अस्थिर लिखा गया, स्थिर यानी अनस्टेबल हो जाता है, और दो या अधिक छोटे नाभिकों को क्या बोला जाता है, फ्यूजन फ्रैगमेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना। इसी को या अधिक छोटे नाभिक को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन फ्रैगमेंट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, परफिक्स की सफिक्स होगा ना पीछे, में टूट जाता है ना। कह रहे कि टूटने के साथ साथ 3 या उससे ज्यादा न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा ऊर्जा, हीट रेडिएशन, क्या बोला है, हीट रेडिएशन को यहाँ पे प्लस करके लिखा है, कैसे प्लस करके, इसने गधा कह का एक ही कर दिया, ये प्लस रहेगा। हीट रेडिएशन होगा, मतलब बहुत सारे तिरंगे यानी वो निकले होंगे, गर्म करने पर बहुत रिएक्शन हुआ होगा। रेडिएशन का मतलब वो तरंगे निकलता है ना, इस तरीके दुनिया भर कैसे निकला। तो क्या बोल रहा है कि हीट रेडिएशन निकलती है। कह रहा है कि यहाँ यूरेनियम
235 का नाभिक एक न्यूट्रॉन से टकराकर बेरियम और क्रिप्टॉन, कौन कौन सा? बेरियम कितने नंबर पे होता है? रुक जाओ, पहले इसको कर लेते फिर बाद में बताइएगा। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया और 3 और न्यूट्रॉन निकले। यहाँ से फिर क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। कह रहा है कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, इसको ये समझ ले। कह रहा है कि ऊर्जा का स्रोत, फिशन से निकलने वाली ऊर्जा, परमाणु, बिजली घर, न्यूक्लियस पावर प्लांट जानते हैं। न्यूक्लियस पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपकी बिजली क्या कर रही है, आ रही है। और परमाणु बम, एटॉमिक बम, दोनों में उपयोग होता है। बिजली के लिए भी उपयोग किया जाता है और किस चीज़ के लिए? परमाणु बम के लिए। कह रहा है कि सेकंड में चेन रिएक्शन मतलब श्रृंखला क्रिया, जब एक फिशन से निकले न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक को भी तोड़ते हैं। क्या करता है? दूसरे नाभिक को भी तोड़ते हैं, तो यह श्रृंखला प्रक्रिया चेन रिएक्शन चलती रहती है। जैसे ना अभी आपको आगे चल के मिलेगा CH3 C2 या ऐसे करके ना, इसको श्रृंखला बोलते हैं। जो सीधी लाइन में चल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये 3 4 हो जाएगा, 2 सही है, 2 और लेना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ऐसे करके हम इसको श्रृंखला बोलते हैं। जो सीधी लाइन में क्या करता है? लंबी चेन लेती है ना, इसको चेन भी बोलते हैं, उसी श्रृंखला को। क्या कह रहा है? चलती रहती है। लेकिन हम अब इसके बारे में फास्फोरस लिखा गया, फास्फोरस समझते हैं, फिर इसके बाद इसको लिख के क्या करते हैं आगे देखते हैं। अभी तुम लोग लिख दीजिएगा क्या दिया इसमें। फास्फोरस क्या बता रहा है? फास्फोरस कितने नंबर पे होता है? 15 नंबर पे हमने बताया ना। 15 नंबर पे कौन होता है? फास्फोरस। इसका खोज कैसे हुआ? करा कि फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक हेनिंग ब्रांड ने की थी। कैसे खोजा गया था? कैसे इसको खोजा गया था, इसको देखते। हेनिंग ब्रांड एक जर्मनी रसायन और व्यापारी थे। एक व्यापारी भी थे और रसायन विज्ञान की खोज भी करने वाला एक व्यक्ति था। मतलब उसने अपना योगदान दिया है। सोना बनाने के चक्कर में क्या बना रहा था? सोना बनाने के चक्कर में, गोल्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लगभग 50 बाल्टी मानव मूत्र लिया। कितना बाल्टी? 50 बाल्टी मानव का मूत्र लिया था। मानव मूत्र जानते हो ना, इसे ह्यूमन यूरिन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसको ह्यूमन मतलब आदमी हो जाएगा, मानव, और यूरिन मतलब बता रहा है कि मूत्र बोला जाता है। इसका को गर्म किया। क्या कर रहा है? गर्म किया और उसका आश्वन क्या लिखा है? डिस्टिलेशन किया। उस प्रक्रिया से एक चमकदार सफेद पदार्थ निकला जो अंधेरे में क्या करता था? चमकता था। उसी को उन्होंने फास्फोरस नाम दिया था। किसने दिया था? ये हेनिंग ब्रांड ने दिया था। ये व्यापारी नहीं था ना। नाम का मतलब क्या है? फास्फोरस तो ये था। इसका जो नाम था ना, लाइट बियर्स, इसका मतलब क्या था? प्रकाश लाने वाला। क्या लाइट बियर्स मतलब क्या होता है? प्रकाश लाने वाला। हेनिंग ब्रांड ने 1669 में जो फास्फोरस खोजा था वह सचमुच मानव मूत्र यूरिन से निकाला गया था। उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि फास्फोरस और कहाँ मिलता है। उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि फास्फोरस और कहाँ मिलता है ना। उन्होंने मूत्र को गर्म करके और आसवन का मतलब ये हुआ ना कि जैसे कोई पात्र लिया होगा, यहाँ पे किसी बर्नर किसी की मदद से यहाँ पे क्या किया होगा? आग लगाया होगा। एक दूसरा पात्र क्या किया होगा? यहाँ पे रखा होगा। कोई भी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब या कुछ रख के वो पाइप लेके, पाइप का क्या यूज करके यहाँ पे क्या किया होगा? इस तरीके से कोई पाइप लगाया होगा इसमें और एक पाइप रहा होगा। जब इसको हीट किया होगा तो कुछ इसमें से गर्म होकर किसमें चला गया होगा? जो भाप बन के गया होगा इस वाले पात्र में चला जाएगा ना इसमें। yes, sir. और जो इसमें से बचता जाएगा वो इसमें रह जाएगा। जो बचा था उन्होंने क्या किया? यानी हेनिंग ब्रांड ने जो बचा था उस पर एक्सपेरिमेंट किया। जो इस ये वाला पदार्थ था उसको ले जाके फेंका है। लेकिन यही ओरिजिनल फास्फोरस कौन था? सबसे ज़्यादा फास्फोरस इसमें था, इसमें कम था। बाद में लोगों ने ये देखा कि इसमें ज़्यादा फास्फोरस था, इसमें क्या था? कम था। लेकिन आज की माचिस में मूत्र से बना हुआ फास्फोरस नहीं होता है। आज के समय में पत्थर लग गया है। कौन सा? फास्फोरस रॉक्स आता है ना, पत्थर, चट्टान जानते हो ना? यस सर। उसी से काट के बनाया जाता है।
कह रहा है कि आज कैसे बनते हैं फास्फोरस। आजकल फास्फोरस को फास्फेट चट्टानों, यहाँ पे लिखा फास्फेट रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टान होता है, में बनाया जाता है। मतलब आज के समय में चट्टानों से बनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जब वो खोजा था तो किससे खोजा था? मानव मूत्र से खोजा था। ठीक है ना। और इसके बाद आगे हम अभी इसको लिख के आगे फिर इसमें टच करेंगे। और मेरे पास 2 लोग लिखने वाले मिले हैं। फास्फोरस के बारे में जानते थे। 15 नंबर कौन था? 15 नंबर फास्फोरस में एलिमेंट का। कह रहा है कि उसी से लाल फास्फोरस तैयार होता है जिसे हम माचिस में लगाया जाता है। मतलब खोज 1669 यानी 1669 में मूत्र से हुआ। माचिस आज के समय में क्या हुआ? फास्फेट खनिज से बनने वाला लाल फास्फोरस उपयोग होता है। फिर 1845 में वैज्ञानिकों ने लाल फास्फोरस को रेड फास्फोरस, धीरे धीरे माचिस की तीलियों से सफ़ेद फास्फोरस हटाकर लाल फास्फोरस का प्रयोग शुरू किया गया। आज की माचिस में सिर्फ लाल फास्फोरस प्रयोग होता है। यानी 1669 में सफ़ेद फास्फोरस मूत्र से खोजा गया था। 1830 यानी 1830 में पहली बार माचिस सफ़ेद फास्फोरस से बनाया गया था। यानी वो जो 1830 में जो माचिस बना था मूत्र वाले से, उस वाले कंपनी में काम करने वाले लोगों की क्या हुआ? तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण लोग क्या किए? उस कंपनी को बंद करके वहाँ पे धीरे धीरे चेंज, क्योंकि माचिस तो वही चाहिए था, पहले माचिस था नहीं, तभी माचिस पता चला था। तो लोग चट्टानों से क्या किए? लाल फास्फोरस बना के इसके बाद उस पर उस लेप का यूज करके माचिस को तैयार कर लिया। कह रहा है कि 1845 में 1845 के बाद लाल फास्फोरस इस्तेमाल हुआ या होना शुरू हुआ। आज सिर्फ लाल फास्फोरस से क्या होता है? माचिस बनता है। पहले जो आप लोग माचिस यूज किया होगा या अभी तो कोई नहीं किया होगा, जो पहले वाले किए होंगे वो किस वाले से कर रहे थे? मूत्र वाले से किया जा रहा था। लेकिन अब के समय में जो था, अब किसका है? रॉक्स यानी पत्थर से, चट्टान से बनता है। कौन सा माचिस? फास्फोरस 15 नंबर वाला। इधर देखो, फ्यूजन के बारे में हम लोग उधर पढ़ रहे थे, थोड़ा सा छूट गया था, जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। कहा जा रहा है कि यदि नियंत्रित किया जाए तो बिजली पैदा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को अगर मैं क्या करूँ? कंट्रोल करके क्या करूँ? उसका उपयोग करूँ तो उससे क्या होता है? बिजली पैदा होता है। यदि न्यूक्लियर को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए तो बिजली पैदा हो जाएगा। धीरे धीरे उसको क्या किया जाए? कन्वर्ट किया जाए तो बिजली पैदा होगा। यदि अनियंत्रित हो जाए तो वो क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, जिससे क्या बनता है? एटॉमिक बम बनता है। परमाणु बम जैसे हिंदी में कहते हैं, इससे ये बनता है। कह रहा है कि सरल भाषा में अगर हम समझे न्यूक्लियर फ्यूजन को, तो क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ये होता है कि भारी परमाणु होता है। भारी परमाणु का क्या होता है? टूटना। एक बार में एक साथ बहुत सारा परमाणु क्या कर जाए? टूट जाए। भारी परमाणु क्या कर जाए? टूट जाए। तो बहुत ज़्यादा क्या करता है? उसमें से ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा। बहुत ज़्यादा क्या होता है? आग निकलता है तेजी से। एनर्जी भी बोला जाता है, लेकिन इसमें से आग की बात कहा गया। नेक्स्ट क्या है? अब हम देखेंगे दूसरा जो कौन सा सिस्टम देखने वाला है जिससे न्यूट्रॉन का क्या हुआ था? खोज हुआ था। किस तरीके से हुआ था उसके बारे में समझ रहे हैं। परिस्थिति आपको पता है क्या बता रहा है कि 1930 यानी 1930 के दशक में वैज्ञानिक जानते थे कि एटम में क्या होता है, यानी परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज। पहले लोग जानते थे, 1930 में जान चुके थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। लोग क्या किए थे? जान गए। अब क्या हुआ? लेकिन कुछ समस्या थी। लेकिन क्या था इसमें? कुछ समस्या था कि एटम यानी परमाणु का भार सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मेल नहीं खाता था।
किससे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मेल नहीं खा रहा था। तो मतलब एटम में यानी परमाणु में कुछ अदृश्य से भारी कण होना चाहिए। लोग क्या बता रहे थे? परमाणु में कुछ और चीज इसमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए। लोगों का ये मानना था। फिर सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पे फिर कौन आया? चैडविक की खोज का तरीका क्या था? चैडविक आया, चैडविक ने बताया। चैडविक ने किस तरीके से खोजा? उन्होंने बेरिलियम आपको पता है कितने नंबर पे? 4 नंबर पे होता है एलिमेंट में। तो ये क्या करे? बेरिलियम पर अल्फा कणों से, यानी अल्फा कण हीलियम में से निकलता है। दूसरे नंबर वाला हीलियम न्यूक्लियस से क्या क्या किया? बमबारी किया। जो एक हीलियम था H, इसको क्या किया? बार बार किस पे विस्फोट कराया? बेरिलियम पे विस्फोट कराता है। जहाँ से उनको पता चलता है कि जब अल्फा कण बेरिलियम से टकराता था, यानी टकराया, तो एक अनजानी बिना चार्ज वाली किरण क्या करती थी? निकलती थी। तो ये किरण प्रोटॉन को एक टारगेट हाइड्रोजन कंटेनिंग परफिन से टकराकर उछाल देती थी। क्या करती थी? ये किरण प्रोटॉन को एक टारगेट देती थी। कह रहा कि हाइड्रोजन कंटेनिंग परफिन से टकराकर उछाल देती थी, मतलब उछलती थी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? थर्ड निष्कर्ष क्या निकला है? यह किरण बिना चार्ज वाला था, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। जब उसमें रखा गया होगा तो चेक किया होगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। इसका भार लगभग प्रोटॉन के बराबर था। उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों से हीलियम न्यूक्लियस से बमबारी की थी। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं इसका। अल्फा कण बेरिलियम से टकराए तो एक अनजानी बिना चार्ज वाली किरण, यहाँ पे हमने बताया था, यह किरण प्रोटॉन को एक टारगेट यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग, ये हमने पहले पढ़ चुका था, परफिन से टकराकर उछाल देती थी। निष्कर्ष क्या निकला इसमें? कि चैडविक ने इसका नाम दिया। क्या नाम दिया था? न्यूट्रॉन। चैडविक ने क्या बताया? ये न्यूट्रॉन है, इसका नाम दे दिया। और फोर्थ नंबर में महत्व क्या बता रहा है? कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद एटम का मॉडल पूरी तरह समझ में आया। जब न्यूट्रॉन का खोज हो गया तब परमाणु का मॉडल पूरा अच्छी तरीके से क्या हुआ? समझ आ गया। ये परमाणु की संरचना और न्यूक्लियर ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये टॉपिक आज यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपको यहाँ से समझना चाहिए, लेकिन इस टॉपिक को ना पूरा आपको 8 से लेके कहाँ तक? 10 तक यहाँ पे आप आराम से एक ही क्रम में पहुँचा दिया जाए, ताकि आपको ये पता चले कि इससे और आगे क्या बनने वाला है। ठीक है ना? तो आगे हम लोग फिर देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ।